और दिल्ली में भाजपा का प्रदर्शन लगातार जारी है। आबकारी नीति के खिलाफ आज जगह जगह बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन करने उतर रहे हैं। लगातार मांग हो रही है बड़ी कार्रवाई की। आबकारी नीति के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगह आज दिल्ली में बीजेपी ने हल्ला बोल रखा है आपकी सरकार के खिलाफ। तो एक तरफ बैठक और तमाम तरह की बातें, उस बैठक से जुड़ी हुई विधायकों के लापता होने की बातें, दूसरी तरफ लगातार दबाव बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है इस पूरी नीति को लेकर। बिल्कुल, तो कई जगहों पर दिल्ली में कई इलाकों में बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन, और देखिए तस्वीरें। तो लगातार बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया का पुतला लेकर बीजेपी सड़कों पर उतरे। लगातार बीजेपी यही कह रही है कि आप शराब नीति पर बात कीजिए, आप भ्रष्टाचार पर बात कीजिए, और इसको लेकर मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में जब वो गली गली शराब की दुकान खोलने का प्लानिंग किया था, तो न जाने कितनी बहनें, न जाने कितने बच्चे, न जाने कितने भाई, न जाने कितने बड़े बुजुर्ग, सबके जुबान पर एक ही बात थी कि कहा तो दिल्ली को लंदन बनाना था और दिल्ली को शराब नगरी बनाने का उपाय रच दिया। आज जब हम लोग कमालपुर के इस सड़क पे खड़े हैं, तो यहां उपस्थित हर व्यक्ति एक ही बात के लिए खड़ा हुआ है कि दिल्ली के गरीबों का, दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनियों के, जिनको रेगुलराइज किया नरेंद्र मोदी ने, उन कॉलोनियों के रहने वाले लोगों को, दिल्ली के झुग्गी में रहने वाले लोगों को क्या इनको शराब पिलाना जरूरी है? क्या दिल्ली को शराब नगरी बनाना जरूरी है? क्या दिल्ली के बच्चों को 3 बजे रात तक शराब पिलाना जरूरी है? दिल्ली में कोई भी इसका सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग दिल्ली में भोली भाली सूरत लेके बातें करते रहे, जनता को भोले भाले ढंग से ठगते रहे, आपको पता है जो पैसे से दिल्ली की सड़कें ठीक हो सकती है, अभी आप बोल रहे थे जो गंदा पानी दे वो सरकार निकम्मी है। गंदे पानी क्यों आते हैं? क्योंकि जो पाइप है, लीक है, पाइपों को ठीक नहीं किया जा रहा, नाले में बहते हुए पानी उसी पाइप में लीक होकर के हमारे आपके घर में आते हैं, और वही पी करके हम अपनी उम्र को घटाते हैं या तो बीमार पड़ जाते हैं। मेरे भाई बहन, आप लोग जो आज इकट्ठे हुए हो, आपके हाथों में जो ये तख्तियां हैं कि गली गली में शोर है, क्या लिखे हो? क्या गली गली में शोर है? और आप नहीं, पाप है भ्रष्टाचार की बाप है दिल्ली की जनता के लिए अभिशाप है। ये बिल्कुल ठीक लिखा है आप लोगों ने। ये लाइन आज केवल आप कमालपुर में नहीं कह रहे हैं, ये बातें आज दिल्ली की हर गली में हो रही है। और क्यों हो रही है? क्योंकि जिसने शराब घोटाला करके दिल्ली का लगभग 11,000 करोड़ रुपया लूट लिया, उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोग को जेल जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरे भाई बहन, पूरी दिल्ली जब शराब घोटाले पे हिसाब मांग रही है, जब एजेंसियां उनसे सवाल कर रही हैं, तो वो घिसे पिटे स्क्रिप्ट लेकर चले आ रहे हैं। पहले बोला हमारी नीति बड़ी बेस्ट है, टॉप क्लास है, वर्ल्ड में नंबर 1 है। आप बताओ, शराब के लिए कोई ऐसा कहता है क्या? कोई नहीं। शराब को कोई वर्ल्ड का नंबर 1 कहता है क्या? और जो कहता है वो कितना धिक्कार है उसकी सोच को, जो अपनी दिल्ली को पहले 25 साल की उम्र थी उसको 21 साल कर दिया, और कोर्ट में जाके कहते हैं कि 18 साल के उम्र से ही लड़कों को शराब पिलाना शुरू कर देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल, जिस माता को पता चलेगा कि 18 साल की उम्र में उसके बच्चे को शराब पिलाने की तैयारी हो रही है,
वो तुम्हारे मुंह पे थूक देगा, झाड़ू से मारेंगे। वो आपको गलियों में आकर के देख। तो मनोज तिवारी को आपने सुना, फिर एक बार आक्रामक तरीके से हमलावर हैं और बार बार आबकारी नीति और जिस तरह से शराब पीने की उम्र घटाई गई, उसके बाद लगातार ये आरोप लगाती रही है बीजेपी की तमाम पूरी दिल्ली को शराबी बनाने की कोशिश हो रही है। और दूसरी तरफ प्रदर्शन लगातार जारी है और हमारी सहयोगी प्रियंका इस वक्त मौजूद हैं। प्रियंका, हमने सुना मनोज तिवारी फिर एक बार आक्रामक होकर हमलावर हैं और नारे भी देखे किस तरह से लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। प्रियंका, आप तक आवाज आ रही है? प्रियंका से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लगातार हंगामा जारी है। बिल्कुल, तो शराब नीति में भ्रष्टाचार का जो मामला है, जिसको लेकर सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया से पूछताछ के लिए भी पहुंची थी। तकरीबन 14 घंटे तक पूछताछ की। उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी कई आरोप बीजेपी पर लगा रही है, चाहे सीबीआई की बात हो, चाहे ईडी की बात हो। इसको लेकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि इनका दुरुपयोग किया जा रहा है एजेंसियों का, डराने के लिए, धमकाने के लिए। और अब जब आम आदमी पार्टी की बैठक हो रही है, उसमें कई विधायक नहीं पहुंचे और ये दावा आम आदमी पार्टी कर रही है कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश। कल संजय सिंह ने भी अपने 4 विधायकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि उन्हें खरीदने की कोशिश हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर शराब नीति को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी उस पर जवाब क्यों नहीं देती। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं आर.के. आश्रम की, जहां पर बीजेपी के तमाम यहां पर नेता जुटे हैं और यहां पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। आदित्य जी, ये क्यों नारेबाजी लग रही है मनीष सिसोदिया जी? मनीष सिसोदिया के खिलाफ क्यों नारेबाजी की जा रही है? चोर बोला। पूरी दिल्ली के अंदर आज दिल्ली की जनता ये जवाब जानना चाहती है कि जो भ्रष्ट शराब नीति थी, पहले इन्होंने बनाया और कहा कि बहुत अच्छी है, बाद में इसको वापस क्यों ले लिया, इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। और इस बात का भी जवाब नहीं उनके पास कि भ्रष्ट शराब नीति में जो शराब माफिया को हजारों करोड़ रुपए का उन्होंने फायदा पहुंचाया, 2.5% से उनका कमीशन 12% किया है। ड्राई डे की संख्या 21 से घटा के 3 कर दी क्योंकि ज्यादा शराब की बिक्री हो। उन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को भी ठेके दिए और जब इसके लिए एक्साइज डिपार्टमेंट ने शोकॉज नोटिस उन कंपनियों को दिए तो दिल्ली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। फर्जी आरोप है, घर पे सीबीआई की टीम आई, किसी को कुछ नहीं। देखिए, दिल्ली में इनके पास कोई भी जवाब नहीं है और जवाब नहीं है, चोरी की है तो तमाम ड्रामे कर रहे हैं और ड्रामे कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। अरे ड्रामे मत करो, बताओ सच्चाई कि आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को क्यों ठेके दिए, क्यों आपने शराब के माफियाओं को हजारों करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया, क्यों आपने रिहायशी कॉलोनी, स्कूलों के पास, मंदिरों के पास ठेके खोल दिए, इस बात का जवाब नहीं है। आरोप लग रहा है कि आप सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, विधायकों को लालच दे रहे हैं 20 से 25 करोड़। देखिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आज दिल्ली की जनता जानना चाहती है। केजरीवाल, सिसोदिया जी, आपको जवाब देना पड़ेगा, जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हो कि आपने शराब माफिया को जो फायदा पहुंचाया है और भ्रष्टाचार किया उसके बारे में बताइए। सिसोदिया कह रहे हैं कि बीजेपी ने कहा है कि पैसा ले लो, हमारे पास आ जाओ, हम मुख्यमंत्री बना देंगे और फिर सारे आरोप हटा देंगे, ऐसा कहा है कि? देखिए, मुद्दे में, शराब के मुद्दे में चोरी पकड़ी गई है। अब चोर की चोरी जब पकड़ी गई है तो वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, मुद्दे को इधर उधर कर रहे हैं। लेकिन अब मुद्दे की बात करो केजरीवाल जी, ये जो हजारों करोड़ रुपए का आपने शराब माफिया को फायदा पहुंचाया है, बीजेपी ने कॉल नहीं किया।
कोई कॉल नहीं। खजाने को जो लूटा है उसका जवाब दीजिए। आप सपने मत देखिए और झूठी बुनियाद पर बातें मत करिए, सच्चाई सामने रखिए और इस बात का जवाब दीजिए। कुछ विधायक भी उनके संपर्क में है आपके? देखिए, दिल्ली की जनता आज शराब माफिया को फायदा पहुंचाने पर आपके झूठ का जवाब जानना चाहती, और दिल्ली की जनता ये कह रही है कि आप नहीं, पाप है, भ्रष्टाचार की बाप है, दिल्ली और देश की जनता के लिए अभिशाप। सीबीआई के हाथ तो कुछ लगा नहीं, कैसे साबित करेंगे? सीबीआई के हाथ कुछ लगा? देखिए, ना तो आप सीबीआई हो ना मैं सीबीआई हूँ। सीबीआई बताएगी क्या सबूत हैं, और जो सबूत सामने आ रहे हैं, जिस तरह से बातें जो हजारों करोड़ का फायदा पहुंचाया, हम तो पहले दिन से ही विरोध कर रहे थे। किस तरह? हम दिल्ली की जनता के बीच जाकर इस भ्रष्ट सरकार को, जिसने शराब माफिया को दिल्ली के खजाने को लुटा दिया है, इसको हम एक्सपोज करेंगे और पर्दाफाश करेंगे और दिल्ली